असल में पूरा का पूरा जो तंत्र है, सत्ता तंत्र, उसके ऊपर लुटेरों ने कब्जा कर लिया, भ्रष्टाचारियों ने कब्जा कर लिया। सिंगरौली के अंदर इस समय अडानी का पूरा कब्जा हो गया। हमने ये जानना चाहा कि भाई कितने गांव मिले, उसके अंदर पेशा कानून कितने गांव के अंदर है, कितने आदिवासियों की जमीन जा रही है, कितनी कितनी जमीन जा रही है, कोई जवाब देने को उसका तैयार नहीं। सिंगरौली का बता रहा हूं, अडानी के 10,000 ट्रक चलते हैं, हाइफा बोलते हैं। उस हाइफा से कितने लोगों की मौत हो गई। रोज 5, 7, 8 लोग जो है दब करके कुचल करके मर जाते हैं। पूछा कि कितनी मौत हो गई, कोई उसका जवाब देने को तैयार नहीं। और जिनकी मौत हुई, मैं उनके घर में गया, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। किस केस में? कोई केस नहीं। की बात यह है कि असल में जानकारी ही शक्ति है। दुनिया के अंदर अगर एलन मस्क का जलवा चल रहा है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कठपुतली के तरीके से नचा रहा है, तो उसके पास में सूचना का भंडार है। और सूचना का भंडार जिसके पास में जितना ज्यादा है, वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है। और इस सूचना के अधिकार के माध्यम से जो बहुत लंबी लड़ाई के बाद में आपको हासिल हुआ, जो ताकत आपको मिली, उसकी आप कल्पना करिए। मैं 10 साल विधायक था मध्य प्रदेश में। कोई भी जानकारी लेनी होती थी किसी को भी, तो प्रश्न लगाना पड़ता था। और प्रश्न के अंदर भी अगर तारांकित लगता था तब तो जवाब मिल जाता था, और ज्यादातर प्रश्न अतारांकित में चले जाते थे, उसका कोई जवाब नहीं मिलता था। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि विधायक बनने का या सांसद बनने का मतलब मुख्य तौर पर इतना था कि हम सरकार से और उसके विभागों से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जब आरटीआई बन गया तो वो काम हर व्यक्ति कर सकता है। वो जो अकेला विधायक का होती थी ताकत, जो अकेले सांसद की ताकत होती थी, क्योंकि उसको जवाब देना जरूरी होता था, मैंडेटरी होता था, वो ताकत आपके हाथ में आ गई। सरकार इसलिए घबरा गई इससे, इसीलिए सरकार ने इसके अंदर परिवर्तन करने का, संशोधन करने का निर्णय लिया। असल में पूरा का पूरा जो तंत्र है, सत्ता तंत्र, उसके ऊपर लुटेरों ने कब्जा कर लिया, भ्रष्टाचारियों ने कब्जा कर लिया। और उस लूट की जानकारी आपको आरटीआई के माध्यम से मिल जाती है। भ्रष्टाचार की जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाती है। मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा लोग जेल में अगर डरते तो आरटीआई से डरते हैं। विभाग के अंदर पुलिस वाले अगर सबसे ज्यादा डरते हैं तो आरटीआई से डरते हैं। कोई भी विभाग, और इसमें हो क्या गया है, इसमें अंजलि जी इतना काम तो हो गया, ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन हर गांव में 2-4 नए लड़के आरटीआई की जानकारी लेने के लिए तैयार हो गए। और उनका खौफ बना रहता है। उसमें से कुछ बेईमान हो जाते हैं, कुछ ईमानदार रहते हैं, कुछ दबाव में आ जाते हैं, समझौते में आ जाते हैं। मैं आपको अभी केवल इसी हफ्ते के 2 किस्से बता के समाप्त करूंगा। मैं सिंगरौली के अंदर गया। सिंगरौली के अंदर इस समय अडानी का पूरा कब्जा हो गया। हमने ये जानना चाहा कि भाई कितने गांव मिले, उसके अंदर पेशा कानून कितने गांव के अंदर है, कितने आदिवासियों की जमीन जा रही है, कितनी कितनी जमीन जा रही है, कोई जवाब देने को उसका तैयार नहीं। और फिर जब हम लोगों ने संगठन कर लिया, और संगठन करके गांव के लोगों ने कहा कि भाई ग्राम सभा के अंदर जब तक आप पूरे प्रोजेक्ट का अगर आप जवाब नहीं दोगे, तब तक हम इसे लगने नहीं देंगे अडानी के प्रोजेक्ट को। तो फिर जैसा होता है, गिरफ्तारियां हो गई लोगों की, उनके ऊपर केस लगा दिए गए। उसी सिंगरौली के अंदर मैं एक इलाके के अंदर गया, वहां पर
आदिवासी 500 साल 300 साल से रह रहे थे, उन्होंने अपना सब कुछ लगाया हुआ कि भाई हम यहां पर रह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप पट्टा लेकर के आइए। अब आदिवासी के पास कोई जो पुराना रह रहा है, कोई पट्टा तो सरकार ने दिया नहीं है। उन्होंने मकान तोड़ दिए, 70 मकान तोड़ दिए। मैं पहुंचा, हाई कोर्ट में केस लगाया, हाई कोर्ट से स्टे मिला, और वो स्टे लेके जब पुलिस वालों के पास में गए तो उन्होंने भी पीट करके उनको भी अंदर कर दिया। तीसरा उदाहरण उसी सिंगरौली का बता रहा हूं। अडानी के 10,000 ट्रक चलते हैं, हाइफा बोलते हैं। उस हाइफा से कितने लोगों की मौत हो गई। रोज 5, 7, 8 लोग जो है दब करके कुचल करके मर जाते हैं। पूछा कि कितनी मौत हो गई, कोई उसका जवाब देने को तैयार नहीं। और जिनकी मौत हुई, मैं उनके घर में गया, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। किस केस में? कोई केस नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है, जानकारी सरकार देना नहीं चाहती है, अपनी लूट को छुपाना चाहती है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती। मैं परसों की बात बताता हूं आपको। छिंदवाड़ा के अंदर में गया, वहां पर जितनी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, वहां पर भी अडानी वाला है, और लेकिन माचा गोरा वाला बहुत सारे है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले लोग थे, सब लोग जाकर के कहा कि हम लोगों ने 1000 से ज्यादा आवेदन दे दिए, लेकिन छिंदवाड़ा में कितनी जमीन गई, कितनों का विस्थापन हुआ, कितनों का पुनर्वास हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं। एप्लीकेशन लगा चुके, अपील के अंदर जा चुके। वहां पे डिप्टी कलेक्टर जो मैडम थी, उन्होंने कहा कि भाई जो है आप प्रयास करते रहिए, अगर मिल जाए तो आपको ठीक है। तो मेरा कहना आपसे यह है कि ये आपको एक जो हथियार मिला है, किसी भी तरीके से ये कमजोर ना पड़े, इसकी ताकत बनी रहे। और जो मुख्य बात है कि हम लोगों ने सूचना का अधिकार लड़के लिया, तो उस अधिकार को बचाने का जिम्मेदारी भी हमारी ही है। जैसे आजादी की लड़ाई हमने लड़के ली एक ईस्ट इंडिया कंपनी से, आज अडानी अंबानी जैसी सैकड़ों कंपनियां आ गई, तो उनसे भी इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि ये समाज हमारा है और ये देश हमारा है, ये किसी की बपौती नहीं है। मैं एक बार आप सबको बधाई देते हुए और ये कहते हुए कि मैं जिस किसान संघर्ष समिति से आता हूं, या संयुक्त किसान मोर्चा 550 किसान संगठनों का जो एक मंच है, उसने भी ये जो डीपीडीपी वाला इसके अंदर करके जो संशोधन किया, उसका विरोध करने का हमने काम किया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, कायदे से ये शायद अभी आपको बता करके जीके में बीच में आया था कि जो ट्रेड यूनियंस है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया है, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का काम किया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, बहनों आप आगे बढ़ो।